वर्तते। स्वाध्याय से अभ्युदय और मोक्षेति, मोक्ष लौकिक दृष्टि से अभ्युदय सुख की प्राप्ति होती है और पारलौकिक दृष्टि से जब हम देखते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार के दो फलों का संकेत किया गया है। एवं निष्कर्ष कहा दीन दुखित जीवान अवलोक्य तद दुख जीवीर्ष्या उपकार कामना विवाह प्रवृत्ति अनुकंपा। सोक्यों को वर्णिता, सोक्यों का यहाँ वर्णन प्रारंभ होता है। एकस्मात् विपरीतो सोक्यों का वर्णन किया गया है। अब एकस्मात् विपरीतो असोक्यों को भवति, सोक्यों से विपरीत होने व असोक्यों होता है। यत्र दर्शन होने विपाक कलुष परिणाम को भोगना, जो दर्शन होने करने के विपाक से, दर्शन होने करने के विपाक यानी कर्मों के उदय से जो उसका फल प्राप्त होता है उसमें कलुष परिणाम को मोहा, कलुषित परिणाम होते हैं। दर्शन होने व्यक्ति के लिए सम्यक को आवरणित करता है, सम्यक को दूषित करता है, मलिन करता है। और तो क्या मिथ्या कौदया जाए सम्यक का विनाश कर देता है। दर्शन होने करने की वजह से व्यक्ति की श्रद्धा धूमिल हो जाती है, मलिन हो जाती है और समाप्त भी हो जाती है। इसलिए कलुष परिणाम को ऐसे जो आत्मा की श्रद्धा को विनाशकारी हो, आत्मा के विश्वास को धूमिल करने वाली युक्ति रहती है। आचार्य कहते हैं वो कलुषित परिणाम। कौन सा परिणाम है? कलुष परिणाम, कालुष्य परिणाम है। कालुषता उत्पन्न करने वाला व्यक्ति की जब श्रद्धा टूटती है तो निर्मलता नहीं टूटती है। श्रद्धा परिणामों की संश्लेषता में, परिणामों की विरामता में, परिणामों की कालुष्यता में, कसायों में, मोह में, काम में, द्वेष में इत्यादि ऐसी स्थितियां रहती हैं कि जिस समय विशुद्धि भाव समाप्त होते हैं और ऐसी स्थिति में दर्शन होने का उदय में आता है। अथवा यूं कहें कि दर्शन होने का जब व्यक्ति के अंदर में उदय आता है तो परिणाम कलुषित हो जाते हैं और कलुषित हो जाते हैं तो उसकी श्रद्धा, भक्ति, विनय सारे परिणाम नहीं लगते हैं, मन नहीं लगता है। ऐसा दर्शन होने कर्म आवन में सबसे प्रबल कर्म माना गया है। निष्कांत जैसा घनघोर अंधकार और कोई दूसरे कर्म का नहीं रहता है। जिस व्यक्ति मिथ्या का होता है तो मिथ्या घनघोर अंधकार में, और उस अंधकार में तो रास्ता क्या कुछ भी नहीं नजर आता है। क्या कल्याण, क्या अकल्याण, क्या स्वर्ग, क्या मोक्ष, क्या मोक्ष मार्ग, कुछ भी व्यक्ति के समझ में नहीं आता है। पूरा घनघोर अंधकार उसके जीवन में रहता है। जैसी इच्छा हुई वैसा काम करने के लिए व्यक्ति तत्पर रहता है। सम्यक दृष्टि जीव सच्चे रास्ते को देखता है और सच्चे रास्ते पर चलता है। उसके लिए कर्म के आश्रय से और कर्म के बंध से डर होता है, भाव भीरू होता है। सम्यक दृष्टि जीव क्या होता है? भाव भीरू होता है। और मिथ्या दृष्टि जीव संसार से निर्भय रहता है। होगा जो होना होगा, कर्म का बल हो जाने तो, नरक वर्गी हो जाने तो। अब ऐसा जो व्यक्ति निडर है दुर्गति का पात्र बन जाता है। ऐसे व्यक्ति अपने शरीर को भी नहीं समझता। ध्यान रखिए, कभी कभी ऐसी स्थितियां उठाने में देखने में आती हैं कि व्यक्ति की प्रारंभिक दशाओं के परिणाम की जगमग करते हैं, अंत में जाकर के श्रद्धा भी जाती है और यदि कोई संयम की धारण कर ले तो संयम भी
चारकोनी करके उदय से जो व्यक्ति के परिणामों में अवस्थाएं बनती हैं, द्वेष कहलाता है, ग्लानि, द्वेष, घृणा ऐसी उत्पन्न होती हैं। अप्रशस्त रागस्य अथवा अप्रशस्त राग होता है, अच्छे कार्यों में तो व्यक्ति का मन नहीं लगता है, शुभ कार्यों में व्यक्ति का मन नहीं लगता है, शुद्धोपयोग की तो बात और भी दूर है, शुभ कार्यों में भी मन नहीं लगता। और क्या होता है, अप्रशस्त राग, अप्रशस्त राग पंचेंद्रियों के जो विषय हैं उसमें बड़ा मन लगता है। स्पर्शेंद्रिय के विषय में, रसनेंद्रिय के विषय में, घ्राणेंद्रिय के विषय में, चक्षुरेंद्रिय के विषय में, कर्मेंद्रिय के विषय में ऐसे ऐसे संसारी लोग देखने में आते हैं कि परमात्मा के पथ पर भी बढ़ने के लिए बढ़ते हैं और फिर भी ऐसी जो परिणतियां भी होने लगती हैं, उनके जीवन में अप्रशस्त राग का उदय, यानी पाप कर्म का उदय, पाप कर्म के उदय जैसे परिणतियां होती हैं। पिक्चर देखते हैं, कोई कुछ देखते हैं, कोई यहाँ टीवी देखते हैं, फिल्मी गाने सुनते हैं, अभी कौन सी अच्छी बात है, भगवान की भजन सुनते, भगवान की भक्ति सुनते, स्तोत्र मन नहीं लगता, अरे स्तोत्र में मन नहीं लगता है और तो कोई सब बात में मन लग रहा है, भगवान के दर्शन करो, अच्छी तरह से स्वाध्याय करो, उसमें मन नहीं लगता है, हमारे तबियत में नहीं लगता, अब इसमें नहीं लग रहा है और संसार के कार्यों में मन लग रहा है, एक अप्रशस्त राग कहलाता है। राग दो प्रकार के होते हैं, प्रशस्त और दूसरा अप्रशस्त। प्रशस्त राग के उदय में व्यक्ति के सो परिणाम होते हैं, दर्शन करने के, स्वाध्याय करने के, आदि आदि व्रत नियम संयम का पालन करने के, जीवों की रक्षा करने के आदि आदि सो परिणाम होते हैं। मंदोदय होती कथाएं के मंदोदय में सो परिणाम होते हैं और अप्रशस्त तीव्रोदय कहलाता है। और अप्रशस्त कर्म के उदय में व्यक्ति के अशुभ परिणाम होते हैं, अच्छे परिणाम नहीं होते, गंदे गंदे परिणाम हुआ करते हैं, अच्छे कार्यों में रुचि नाम नहीं बन पाते हैं। इसलिए आज हम बात कर रहे हैं कि तत्र अशोक योगो एक वेद की पंचाश लिखा है, तत्व प्रदीप का व्याकरण प्रार्थना ऐसा पंचाश लिखा है कि गाथा 133 के तत्व प्रदीप का टीका है, यानी आचार्य श्री अमृतचंद्र स्वामी के द्वारा लिखी गई टीका में ऐसा प्रसत प्रतिपादन किया गया है कि मोह, अप्रशस्त राग और द्वेष ये सभी के सभी अशोक योग हैं। अशोक योग की भूमिका में व्यक्ति के अंदर में ऐसी परिणतियां होती हैं। एवं कषाय योगे सांसारिक विषय सदृश अभिलाषा प्रत्यवा, और कह रहे हैं कषाय योगे सांसारिक विषय सदृश अभिलाषा। क्या हो रहा है, कषाय योगे, कषाय के उदय से या कषाय के उदय से सांसारिक विषय सदृश अभिलाषा, सांसारिक विषय सुखों की अभिलाषा है ना, उनका अच्छे से अच्छा महल मिलना चाहिए, है ना, अच्छे से अच्छा स्थान मिले, अच्छे से अच्छा क्या मिला, रेल बसेरा है सालों का, 2 दिन रुकना है, 2 दिन का गया होगा, क्या अच्छा और क्या बुरा, प्यार करते करते नौकरी भी मिल जाती है और वो भी नहीं मिलती है। अभी तो महल मसान क्या है, हाँ ऐसे 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 सच्चे संत जो होते हैं, सच्चे निधन होते हैं, वे चाहे उसे महल में बैठा लीजिए, चाहे शमशान में बैठा लीजिए, कोई नजर के विकल्प नहीं आता। अरे यार क्या आनंद आता, अरे हम कर दिया। अगर तो देखते हैं तो केवल अपनी साधना और संयम के अनुकूलता देखते हैं, बाकी उनको महल और शमशान से कोई मतलब नहीं रहता है। बोला है कथा योगी ने सांसारिक विषय सुखा सुखी को विलासा,
सांसारिक विषय सुखों में व्यक्ति की अभिलाषा उत्पन्न होने लगती है। अरे यहाँ पंखा नहीं है, यहाँ एसी नहीं है, यहाँ कूलर नहीं है, कैसे लगेंगे? लग भी नहीं सकते हैं। हमारा ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एक कूलर कंपनी का देख लो, एसी कंपनी का प्राकृतिक एसी भी तो है, लेकिन जिसके लिए आदि हो गया है इन सब बातों का, उसके लिए फिर इस सब बातों में जो जाते नहीं है। अब बदलाव नहीं, जो पंखे का आदि हो गया है, जो योगी होकर साधु होकर के भी पंखे का आदि हो गए हैं, कूलर के आदि हो गए हैं या एसी के आदि हो गए हैं, और उनकी तो जीवन हो गई पूरी की पूरी साधना नहीं मिला कहीं, तो फिर क्या करेंगे? आप ध्यान करेंगे और ध्यान करेंगे, नहीं मिला आप और ध्यान कराओ, जहाँ होगा कसाय नाम जलेंगे, लोगों को डांटेंगे, फिर करेंगे या कह देगा साहब क्या तुम हमारे यहाँ लाइट ही नहीं, अब क्या कर सकते हैं? लाइट नहीं, हमारे यहाँ कोई एसी की व्यवस्था नहीं है। तो केवल व्यक्ति के परिणाम की कर्मता व्यवस्था बनती रहेगी। आपने आत्मिक स्वाधीन स्वतंत्रता की समाप्त कर दिया के मोह के कसाय, किस कसाय के? किसके? मोह कसाय के राग भाव कसाय है। इस मोह नामे इसकी कसाय भाव ने जिसके कारण से आपने क्या कर दिया? आपकी स्वाधीनता को समाप्त कर दिया। सांसारिक विषय सुखेषु अभिलाषा प्रवृत्तिर्वा, और जब ऐसे कसाय भाव उत्पन्न होते तो सांसारिक सुखों की अभिलाषा होती है। हमको ये वस्तु मिले, बैठने के अच्छा चिकना का पाटा होना चाहिए, ये क्या हमने गंदा सा रख दिया, ऐसे अभिलाषा ऐसा होना चाहिए, इस क्वालिटी का होना चाहिए, इस डिजाइन का होना चाहिए, ऐसी भावनाएं लोगों के अंदर उत्पन्न होने लगती हैं, है ना? बैठने का स्पर्श ऐसा रसनांतरी के विषय में चटपटी सामग्री होना चाहिए, क्या जैसा रख देते हो, पशुओं की तरह भोजन रख देते हो, बघार भी नहीं है, सौंफ भी नहीं है, घी भी नहीं है, मिर्ची भी नहीं है, ये नहीं है, मीठा नहीं है, ठंडा ठंडा रख दिया तो गले नहीं उतरेगा हमारे तो। अरे इसका मतलब आपकी साधना गई पानी में है, गई भैंस पानी में, ऐसी हो गई। अब ऐसी जिसने अपनी आदत बना ली है, इस प्रकार की आदत बना ली है कि बिना मिर्ची के हमारा काम नहीं चलता, बिना सौंफ के हमारा काम नहीं चलता, बिना गरम किए हुई सामग्री हमारे लिए नहीं चलती है, ठीक है? फिर व्यक्ति क्या करेगा? तो गैस जलाएगा, कहीं ना कहीं से गरम करना है, तो कोई ना कोई रास्ता निकालेगा और आधा कर्म दोष जो है वो प्रारंभ हो जाएगा। शास्त्रों में लिखा 40 दोषों को तराजू के एक पलड़े में रख दीजिए और केवल एक आधा कर्म दोष को एक पलड़े में रख दीजिए। आधा कर्म दोष 40 दोषों से भी बड़ा दोष माना जाता है। अब वो व्यक्ति कर्म कर रहा है, उसमें अग्नि का एक जीव की हिंसा हो रही है, वायु का एक जीव की हिंसा हो रही है, अथवा और भी मान लीजिए दृश्य जीवों की हिंसा हो रही है। स्पष्ट हो गया किसके निमित्त हो रही है? तुम्हारे निमित्त हो रही है, तुम्हारे लिए कर्म किया जा रहा है। ये सारे पाप तुम्हारे माथे आ रहे हैं। एक 11 पद्माधारी श्रावक उद्दिष्ट का त्यागी होता है। 11 पद्माधारी श्रावक उद्दिष्ट का त्यागी है। ओ अगर उससे कोई कहते महाराज हमने आपके लिए बनाया है, ये आपके लिए लाए हैं, ये काम आपके लिए किया है, तो नहीं लेगी। क्यों? 11 पद्माधारी कोई सामग्री का उपयोग नहीं करेंगे। उनको मालूम चल गया कि हमारे लिए बना रहा है, कि हमारे लिए ऐसा काम कर रहा है, उस सामग्री को लेते हैं, ऐसी सामग्री को नहीं लेते हैं। एक छोटे में यहाँ क्यों नहीं लेते? इसलिए नहीं
खूब आराम से बनाते खाते और आपकी मनमाफी सामग्री मिलती, गर्मा गर्म मिलती, हर तरह के स्वादिष्ट मिलती, चटपटे मसालेदार मिलती। यहाँ एक मोक्ष मार्ग है, मोक्ष मार्ग में खाने पीने की कीमत नहीं। यहाँ तो ज्ञान ध्यान तपोधर्मा तपस्वी साधु ज्ञान ध्यान और तप में लीनता ही प्रशंसनीय मानी जाती है। जो ज्ञान में लीन रहते हैं वो प्रशंसनीय, और खाने पीने में जो लीन रहते हैं, जो विभिन्न प्रकार के सांसारिक विशेष सुखों की अभिलाषा में जिनकी प्रवृत्ति होती है वो प्रशंसनीय नहीं है, असुपयोग है। ऐसी दिशा में जितनी बार व्यक्ति का उपयोग जाता है, ऐसी वस्तु मिल जाए, ऐसे कुछ देखने के लिए टीवी मिल जाए, सुनने के लिए कोई रिकॉर्ड मिल जाए, है ना, गाने वगैरह सुनने के लिए, तो फिर विषयों में रुचि जानेगी पंचेंद्रियों के विषयों में। और ऐसी प्रवृत्ति यदि है तदैव और मिथ्यात्व अवृत्ति प्रमाण दशायादि प्रणति, मिथ्यात्व अवृत्ति प्रमाण दशाय आदि की विषय में जो प्रणति है, प्रवृत्तियां उस दिशा में जा रही हैं, पंचपाद सत्य व्यसन निर्दयता पर दोष कथन श्रवणादि सुप्रवृत्ति दुर्धान अनुष्ठानम, एक बातें कितनी सी पंचपाद, पांच पापों में हीनता, हिंसा, हिंसा में निर्भय है। और एक हिंसा होने तो हमको कोई लोग नहीं, हम नहीं कर रहे हैं, नहीं करवा रहे हो, तो कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, कितने झूठ बोल जाते हो, बात बात में बच्चों का भी भरोसा है। सत्य महाअमृत कहाँ गया, सत्य महाअमृत जहाँ पर कहाँ जाता है कि संत ना हो धोनी भर के ज्ञान झूठे बदल, है ना, भर के रहना, झूठे वचन कभी नहीं बोलते, असत्य कभी नहीं बोलते। साधु जन भेद में प्रिय, पहली बात तो ये है कि मौन रहे, बोलते ही किसी भी प्रकार की बातों में नहीं बोलते, बोलते आत्मा बोलते, शास्त्र बोलते, प्रवचन करते, स्वाध्याय करते हैं, लौकिक बातें वो करते नहीं है। और यदि बोलना पड़ भी जाए तो भाषा समिति के साथ बोलते हैं। भाषा समिति में हितकारी, सीमित और प्रिय, तीन बातें। और प्रिय हो या ना हो, इसमें तो हो सकता है, हितकारी और सीमित तो होना ही चाहिए, ये दो विशेषण दिए हैं। और सत्य होना चाहिए, अगर सत्य गया तो सब कुछ गया, सत्य गया सब गया, फिर क्या कुछ भी नहीं। आप कैसे महामती कहलाएंगे? बिना सत्य के महामती नहीं हो सकते हैं। सत्य महान अनुमोदन भी नहीं अपना, हाँ मन वचन कार्य से कृत कार्य अनुमोदना से असत्य का त्याग नहीं त्याग किया है। सत्य अचौरी किसी की सोने की भी सामग्री क्यों ना हो, लेकिन क्या मतलब है, रखी हुई खुली हुई पड़ी हुई, है ना, सामग्री के कभी अपहरण नहीं करते। मालिक की बिना आज्ञा कोई चीज लगे तो जिसकी सामग्री का जो अधिकारी होता है, जो मालिक होता है, उसकी अनुमति के बिना पानी भी क्यों ना हो तो भी, मिट्टी और पानी भी बिना अनुमति के अगर किसी का कोई मालिक है तो बिना उसकी अनुमति के नहीं ले सकते हैं। दो कमंडल रखे हैं और अगर कमंडल खाली हो गया तो तुम्हारे कमंडल चल रहे होते हैं, क्या हो जाएगा? चोरी कहलाएगी। क्या होगा? चोरी कहलाएगी। क्यों? उसका मालिक था, उसमें अधिकारी था, आपको लेना था, आप पूछ लेते, जानकारी लेते, अनुमति लेते, और नहीं तो बिना उसके कोई तकलीफ सहन करती। संयम के पालन करने में तो तकलीफ सहन करनी ही पड़ती है, तभी संयम का सही तरह से पालन हो सकता है। खुशी किसी के प्रति गलत निगाहें नहीं डालनी, नहीं गलत भावनाएं, गलत चर्चाएं, गलत भाव विचार अपने परिणामों में नहीं आने देते हैं। और तो क्या वे विषम लिंगियों से कम संपर्क रखते हैं। निर्ग्रंथ साधना एक ऐसी दिलों पर साधना होती है
साधना होती है कि विपरीत अवस्थाओं से कम से कम आप नहीं है ना, आपको क्या मतलब है किसी स्त्री से बात करने में? कौन सा तुम्हारा काम बन रहा है? कौन सा तुम्हारे लिए आवश्यकता पड़ गई है किसी लड़की से बात करने की, किसी स्त्री से बात करने की? ये काम कोई आवश्यकता नहीं है। प्रश्न भी करे तो भी महाराज के पास जाइए, कोई पूछता है ना महाराज से पूछिए। लेकिन अगर आपकी निगाहें कहीं दूसरी जगह जा रही हैं, कहीं आपकी मुस्कान झलक रही है, तो इसका मतलब है कि आपकी मन प्रवृत्ति दूषित हो रही है। बिना इसके ऐसा हो सकता नहीं है। और विषम किसी जेंट्स से, किसी पुरुषों से बात करने की क्या आवश्यकता है? जितनी आवश्यकता उतनी कीजिए, बाकी अपनी साधना कीजिए। जितना उपयोग, जितना ध्यान हम लौकिक कार्यों में लगा देते हैं, अपनी आत्मा के कल्याण होता है। जिसके लिए सारा सब कुछ छोड़ करके आए हैं, वही छूट जाए तो फिर क्या रहा? फिर क्या? इसीलिए तुम्हारे लिए क्या स्मारक है? लोग अपनी धार्मिक आवश्यकताएं छोड़ देते हैं, लौकिक लोगों के चक्कर में अपनी धार्मिक क्रिया छोड़ देते हैं। सामायिक का पता नहीं कितने बजे सामायिक हो रही है, प्रतिक्रिया का पता नहीं हो रहा कि नहीं हो रहा, और कितने बजे हुआ कि नहीं हुआ, स्वाध्याय का पता ही नहीं है, कितनी बार स्वाध्याय में उपस्थित हो रहे नहीं हो रहे हो। चल रहा है संसार बड़ा विचित्र है। कुछ कहो तो बुरा लगता है। क्या आगम तो यही कहना, आगम तो आगम है, वो कहेगा कि नहीं जो सत्य है वो तो सत्य ही रहेगा। आगम के अनुसार तो चलना ही चलेगा। मोक्ष मार्ग पर यदि आपको बढ़ना है तो उस मार्ग पर चलना पड़ेगा, बिना उसके कल्याण होगा नहीं। बाकी संसार है, संसार के अनंत अनंत रास्ते हैं, मोक्ष का केवल एक रास्ता है, मोक्ष का केवल एक रास्ता, बाकी संसार के अनंत रास्ते हैं। इस प्रकार से परिग्रह संग्रह निरंतर महाराज की कागज की भी आवश्यकता पड़ती है, गुड़िया बनाना पड़ती है, फिर पॉलीथीन की आवश्यकता पड़ जाती है। लाते जाओ रखते जाओ, लाते जाओ रखते जाओ, क्या होगा? नाम वजनदार हो जाएगी और भगवान जितना अरे हर सामग्री संसार में कौन सी आवश्यक नहीं है। आज के समय में बाजार में पड़ा हुआ कूड़ा कचरा भी आवश्यक हो गया। कूड़ा कचरा उसके भी स्कूल में सिखाया जाता है, कूड़े कचरे का सदुपयोग कीजिए। टूटे फूटे खड़े जो रहते हैं, टूटे खड़े, उनको भी पेंटिंग करके लिखिए। इस तरह सामग्री की उपयोगिता गृहस्थों के लिए तो फिर भी मान सकते हैं, साधु संत होते हैं, अपरिग्रह महाव्रत है, और इसमें संग्रह की गति आ जाए, संग्रह की भावना आ जाए, तो फिर तो मोक्ष मार्ग कभी प्रशस्त हो ही नहीं सकता। एक लघुटी के लिए जहाँ पर एक धागा मात्र के लिए दिल मात्र परिग्रह के लिए भी मोक्ष मार्ग में बाधक कहा गया है, मोक्ष मार्ग में बाधक बनाया माना गया है ना। और फिर अनाथ सामग्रियां अगर एकत्रित होने लग जाए, संग्रह होने लग जाए, तो कैसे मोक्ष मार्ग होगा? जब कोई व्यक्ति दीक्षा लेता है तो हम पहले पूछते हैं उसे, तो भाई दीक्षा क्यों ले रहे हो, क्या बात है? घर में भी तो तुम्हारी साधना हो सकती है, घर में भी कल्याण हो सकता। महाराज से घर में धर्म ध्यान नहीं होता है, घर में धर्म ध्यान नहीं होता है, ठीक है, यहाँ तो धर्म ध्यान करो कम से कम है। घर के तुम्हारे 4 परिवार के लोग थे, वे तुम्हारी साधना में बाधित थे। छोटी सी आपका मकान था, वो तुम्हारी साधना में बाधक था। थोड़ी सी संपदा थी, वह तुम्हारे साधना में बाधक थी। तो अब परीक्षा करो, थोड़ा अपन को देखना चाहिए कि पहले कितना था, उसके लिए हम धर्म में बाधक मान रहे थे, और अब क्या अंतर आ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है पहले हमारा मोह 4 व्यक्तियों में था, अब 400 तक पहुंच रहा हो, 4000 तक पहुंच रहा हो। हेलो हेलो बैठे रहोगे, क्या तुम्हारा आत्म ध्यान होगा, क्या भगवान का ध्यान होगा?
इसलिए उत्तम तरीका ये है, एक लोगों की केवल एक रोटी ने पुनः यथा तथा स्थान पर पहुंचा दिया, केवल एक रोटी ने, हैं? फिर संसार की ओर माया नहीं, पता नहीं कहाँ तक व्यक्ति के लिए ले जाएंगे। इसलिए कुछ आचार्य महाराज करेंगे जिनको छोड़ देना, सत्य व्यसन युद्धमान शराबिष्या तोया एक प्राणिना महापापानि सत्तानि व्यसनानि त्यजे दुखा। ये 7 प्रकार के जो व्यसन हैं समझदार व्यक्तियों के त्यागना चाहिए। एक अशुभ ध्यान कराता है, अशुभ क्यों है? निर्दयता, निर्दयता, दया भाव नहीं होना, निर्दयता, मारो पढ़ो आशा, ऐसी शब्द, ऐसी प्रवृत्तियां, कोई दया भाव नहीं। जो अपनी आत्मा पर दया नहीं कर रहा है, कर पा रहा है, दुनिया पर क्या दया करेगा? वचन सार के अंदर में बहुत अच्छे हैं और नियम सार के अंदर में उन्होंने कहा सच्चे मात्रा में अहिंसा कौन है? दया का पालन कर कौन कर सकता है? जिसने अपनी आत्मा पर दया की है वो दुनिया पर दया कर सकता है। जिसने अपने आत्म धर्म की रक्षा कर ली है वो विश्व के हर प्राणी की रक्षा कर सकता है। जिसने अपनी आत्मा की रक्षा नहीं की है तो दूसरे की क्या रक्षा कर सकता है? निर्दय परदोष कथन श्रवणादिषु प्रवृत्ति, दूसरों के दोषों को कहने की, ये ऐसा कर रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं। अरे यार तुम क्या कर रहे हो? पंजाबी में बता, अपनी बनी बता रहा है, दुनिया भर की तुम बता रहे हो। तो परदोष कथा, दूसरों के दोषों की बात करने में पटु गाड़ी से चलती रहती है। परदोष कथा करने में और सुनने में बड़े ध्यान से व्यक्ति सुनते हैं। कितनी तो जिनवाणी को सुन लेंगे तो कल्याण हो जाएगा, जिनवाणी को सुनने में तो दरार बंद हो जाते हैं। उससे पता ही नहीं पड़ा क्या कहा, क्या पड़ा, है ना? और संसार की बातों में व्यक्ति का उपयोग लगा रहता है। शास्त्री महाराज कह रहे हैं ये भी अशुभ उपयोग है। दुर्ज्ञान अनुष्ठान, दुर्ज्ञान का अनुष्ठान करना, आत्मज्ञान और अज्ञान, एक बार जब देखो आत्मज्ञान में व्यक्ति बैठा हुआ है, इसलिए कर थोड़ा सा क्या ध्यान करना, ध्यान करना, कौन सी तपस्या कर रहे हो, कौन सी साधना कर रहे हो, कौन सा तत्व चिंतन कर रहे हो, और तत्व ज्ञान का कितना सदुपयोग कर रहे हो, जिनवाणी साधना कितनी तुमने की, कैसी साधना की, यही साधना किया? क्या ध्यान बैठे रहे? नहीं, हम सबका जीवन धर्म ध्यान में होना चाहिए, अपना उपयोग धर्म ध्यान में लगना चाहिए, दुर्ध्यान छोड़ना चाहिए। क्योंकि दुर्ध्यान असुपयोग है, असुप करने की आशा का कारण है, एक न एक दिन में दुर्गति मिली है। आपका ही द्वारा आप दुर्गति के पात्र बनेंगे, दूसरा तो किसी को दुर्गति में नहीं पहुंचाता है, दूसरा किसी का बिगाड़ नहीं करता है, अच्छा या बुरा कोई दूसरा नहीं करता है। व्यक्ति स्वयं अपनी अच्छी प्रवृत्ति के द्वारा अपनी आत्मा का भला करता है और अपनी गलत प्रवृत्ति के द्वारा अपनी आत्मा का विनाश कर देता है, अपना ही विनाश करता है, कोई दूसरा नहीं कर रहा है। तो पूज्य आचार्य थे दुर्ध्यान, आहार आदि संज्ञा, आहार संयम, संसार में यही है ना? है ना? अभी आहार संज्ञा है, आहार संज्ञा किसकी थाली में क्या रखना, क्या देखना, तुमको दूसरे की थाली क्यों देखते हो और फिर परिणामों को समझ नहीं पाते हो? अरे देखो तो परिणामों को समझो। हमारे थाली में कुछ आया नहीं है, उसकी थाली में इतना सारा सामान था, सारे गुलाब जामुन जो थे उन्हीं की थाली में सारे हमारे थाली में कटोरी रखी से उठा कर ले गए। तुमने देखी गाय को ना देखते नहीं तुम्हारे लिए
स्थानियों को देता है। दृष्टि हम समय साधनों को अपनी सीमा में रखना चाहिए। आहार के समय आहार पर दृष्टि रखो। इतनी खड़े रहना करो तब दूसरे जगह तो भाई ये साधु की वृत्ति तो कैसे होती है? गोचरी वृत्ति होती है। कौन सी वृत्ति होती है? गोचरी। गोचरी यानी जैसे गाय 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 तो गाय है। गाय के लिए कोई भी चाहे सजा हो और चाहे बिना सजा हो, उसके लिए व्यक्ति से मतलब नहीं, उसके लिए किससे मतलब है? घास से चारे से मतलब है। संत जो सच्चे साधु होते हैं वो व्यक्ति के ऊपर राग द्वेष नहीं रखते, व्यक्ति के ऊपर नहीं, उनका ध्यान आहार पर अथवा अपनी आत्मा पर, अपने मूल्यों के पालन करने में हो जाता है ना। जिनका ध्यान, जिनका उपयोग व्यक्ति की ओर जा रहा है वो गोचरी वृत्ति कभी कर नहीं सकता है, उनकी गोचरी वृत्ति कभी हो नहीं सकती है। और जिसकी गोचरी वृत्ति नहीं हो रही है उनकी देशना समिति नहीं हो रही है, और जिसकी देशना समिति नहीं है उनका 28 पूर्व नहीं है, और जिनका 28 पूर्व नहीं है अब वो महावृत्ति नहीं रहे, मुनि नहीं रहे। एक एक बातों पर आचरण में कितना आसान है, इसलिए कहते हैं इस प्रकार के आहार है परिकर इत्यादि चारों संज्ञाएं अशुभ संज्ञाएं हैं। दर्शनादित्य संप्रक्चर्या। अब दर्शनादि 3 असोलेशन और कौन से? दर्शना, नीर, काको, ये 3 असोलेशन हैं। इन असोलेशन से संयुक्त दृष्टिचर्या है। अब इतना समय नहीं है, हम पहले पढ़ चुके हैं कि दर्शलेशा क्या है। एक लेशा को देखो कि कापोलेशा क्या है, नीरलेशा क्या है, और फिर हमको देखना चाहिए कि कहीं हमारी उसमें गिनती तो नहीं पहुंच रही है। तो इस चीजों में वह सभी असोपयोग कीड़े अर्थशास्त्रात्मक कीड़े शास्त्री वर्णन थे। ये सब असोपयोग रूप हुआ करती हैं, अर्थशास्त्रात्मक हुआ करती हैं, ऐसा शास्त्रों ने कहा है। रागानंतरम द्वेष रूपम वर्ण्यते। राग के बाद द्वेष का स्वरूप का वर्णन किया जाता है। वैर क्रोध जुगुप्सा असूया ईर्ष्या आदि रूप परिणाम एक द्वेष रूप में दिखते हैं। वैर क्रोध जुगुप्सा, किसी के साथ वैर धारण कर लेना, वैर धारण करना अथवा किसी का विरोध करना, ये ऐसा है, इसको बिल्कुल ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, ये विरोध है। जुगुप्सा, जुगुप्सा का अर्थ ग्लानि। किसी से कोई झगड़ा होता है और बगल में बैठा तो एक नाम सोचता है, तुम्हारा क्या परेशानी हो रही है? वो अपने स्थान पर बैठ रहा है तो वैसे आपस में परेशान हो रहे हो। ये जुगुप्सा भाव कहलाता है। आज आप दूसरे से गिलानी कर रहे हो, गिलानी की आमंत्रण कर रहे हो, कल के दिन व्यक्ति भी तुमसे गिलानी करेगा, ये कहां से आकर के करेगा? उस समय आपको मालूम चलेगा कि हाँ हमने क्या सा बीत हो जाता, तो फल आज उदय में आ रहा है, तो फल उदय में आ रहा, गिलानी नहीं करना। आगम कहना संजीव दर्शन का निर्जुगुप्सा अंग है, और जुगुप्सा क्या है? जुगुप्सा भाव दोष है सम्यक का, और निर्जुगुप्सा सम्यक का गुण है। असूया, असूया ईर्ष्या, 2 प्रकार की स्थितियां रहती। असूया, असूया भाव, ये हमसे आगे कैसे बढ़ गया, ये कैसे बढ़ गया। कुछ लोग ऐसे रहते हैं इस बात पर परेशान हैं, ये पड़ोसी की दुकान इतनी क्यों चल रही है, सारे के सारा ग्राहक किसी के पास आ रहे हैं, कौन सा मंत्र इसने जप लिया है, कौन सा अपना उसको आशीर्वाद मिल गया, क्या मिल गया, सारे के सारे ग्राहक को यहाँ चले जाते हैं, तो बड़ा अंतर में परेशान हो जाता है। कौन? जिसके अंदर में असूया भाव
तो दौड़ होती है, तो जब व्यक्ति ग्राउंड में दौड़ता है और जब देख लेता है कि हम दौड़ नहीं पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो दूसरे को गिराने की सोचता है, कैसे गिरे, ये कैसे गिरे, उसको लत्ती मार देगा ताकि हम आगे निकल जाए। अगर तुमने दूसरे को लत्ती मार करके आगे बढ़ ही गए हो, बढ़ना तो अन्याय नहीं की, एक तुम्हारा बढ़ना नहीं है, दूसरे की तुम बुराई कर करके अपनी प्रशंसा पा ली है, प्रतिष्ठा पा ली। कौन सी प्रशंसा, कौन सी प्रशंसनीय नहीं, प्रशंसा तो उसको कहते हैं जो प्रशंसनीय कार्य किए जाते हैं, अच्छे कार्य करने वाले व्यक्ति प्रशंसा पात्र होते हैं। तो कभी किसी के साथ ईर्ष्या भाव, मेरे खाना में पढ़ते हैं, कभी किसी रहे भावना ऐसी व्यवहार करो, एक दूसरों की प्रति को रहे भावना ऐसी, किसी की वृत्ति को देखते हुए कभी ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए। इस प्रकार ईर्ष्या के परिणाम ऐसा करना चाहिए। वस्तुतः रागद्वेषो परस्पर युक्तत्वम एव, रागद्वेष से परस्पर एक दूसरे से युक्त रहते हैं। ऐसा नहीं होता है कि केवल राग ही किसी को रहे, द्वेष न रहे। जब राग होता है द्वेष भी होता है, और द्वेष होता है राग भी होता है। यदि पुत्र चित्रागा भी विनिवेश क्योंकि जब किसी एक वस्तु से या एक व्यक्ति से राग उत्पन्न होता है तो इतर वस्तुओं से क्या होने लगता है, द्वेष भाव होने लगते हैं। इसलिए राग द्वेष नहीं करना चाहिए, ऐसा यहाँ पर कहा है। एक जानकारी करने समान अतएव ज्ञान में प्रोक्तम, इसलिए ज्ञान के 21, 25 और 1133 में प्रश्न में कहा है यत्र रागः पदं दत्ते ऐसा नहीं कि खाली राग ही रहता है, राग ने कर रखा वहाँ द्वेष ने भी निश्चित रूप से कर जमा लिया हमें। तो और जहाँ ये दोनों का आलम्बन मन पा लेता है, यदि हम मना तो मन क्या हो जाता है, पराक्रमी हो जाता है। मन क्या होता है, मन इतना ही तो चाहता है, अच्छे काम नहीं चाहता है, अच्छे कार्यों में नहीं जाना चाहता है, पराक्रम असुर कार्यों में दिखाना चाहता है। मैं इतना पराक्रमी हूँ, जितना असुर कार्यों में दिखाने चाहता है, जितना असुर कार्यों में दिखाने लग जाए, जितना असुर कार्यों में दिखाने लग जाए तो एक पूजा करोगे हम 2 पूजा करेंगे, तुम 1 घंटे समय करो तो 2 घंटे करेंगे, तुम 10 जाप करोगे हम 20 जाप करेंगे, 2 गात याद करोगे हम 4 गात याद करेंगे, आपको कल्याण हो जाएगा। इतने में तो नहीं करना चाहता, अरे वो तो रहे थे इसलिए हमने भी सोना। इसके लिए एक उदाहरण कर रहा हूँ, तो ये नहीं कह रहा कि वो जाप कर रहे थे तो हमने भी जाप करा, ये नहीं कह रहा, वो ऐसा कर रहे थे इसलिए हमने भी ऐसा किया। तो सदैव सदैव अच्छे कार्यों में अपन मन को ले जाना चाहिए, मन को पराक्रमित करना चाहिए, बुरे कार्यों में मन का पराक्रम नहीं होना चाहिए। यदि होता है तो ऐसा असोपयोग है, ऐसा यहाँ वस्तु में राग है, एक ही वस्तु में राग है।